नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आने वाला मई का जो महीना है वो आपके लिए कैसे रहने वाला है। आज की इस वीडियो में 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, ये जो 3 राशियां हैं इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये इनके लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। तुला राशि के लिए सफेद, काला, नीला और हरा ये शुभ रंग माने जाते हैं। तुला राशि का जो शुभ रत्न है वो हीरा है, लेकिन नीलम और पन्ना भी ये धारण कर सकते हैं। इनके लिए जो रत्न है हीरा, सोने के अंदर डलवा करके ये पहन सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये आने वाला मई का महीना 2021 का ये कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो आने वाला महीना है 2021 का, ये महीना जो है तुला राशि वालों के लिए कोई नए और शुभ संकेत लेकर के आने वाला है। अगर सूत्र रूप में ही बात करें, जैसे मैंने कहा कि आने वाला महीना कुछ शुभ संकेत, कुछ अच्छी सूचनाएं, कुछ अच्छे मैसेज, कुछ अच्छे आपके लिए संदेश ये लेकर के आने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि ये महीना वास्तव में आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर भी परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद अंततो गत्वा आखिरी समय में आपको सफलता यानी सक्सेस ये निश्चित रूप से मिलने वाली है। कई बार हम लोग प्रयास करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्यम करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन तुला राशि वालों के लिए जो महीना है वास्तव में बहुत अच्छा है, अच्छे फल देने वाला है। आप जो भी करेंगे उसका फल आपको सुफल रूप में, यानी इसका अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगे एडमिशन्स के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इस महीने के अंदर कोई शुभ परिणाम, अच्छे समाचार उनको मिलेंगे और वो अच्छे समाचार उनको जीवन को बड़ा प्रफुल्लित कर देंगे, बड़ा हर्षमय बना देंगे। ऐसे संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर नौकरी में हैं, परिवार में हैं, कहीं पर भी हैं, समाज में, आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस के अंदर, आपके बिजनेस प्लेस में आपके काम की सराहना ये की जाएगी। आप वास्तव में बड़े व्यवहार कुशल भी हैं, आप वाणी में बड़े मधुर भी हैं, आप सरल भी हैं, आप अपनी बात को बड़े प्रेम से कहने वाले हैं। तुला राशि वाले प्रयास करते हैं कि किसी को हर्ट ना किया जाए, किसी का मन न दुखी हो। ऐसे लोग बहुत सरल स्वभाव के होने के कारण से जो है अपनी पहचान, अपना जो स्थान है वो सबके दिल में बना लेते हैं। और यही वजह है कि लोग आपकी पर्सनालिटी की, आपके व्यक्तित्व की, आपका जो चरित्र है उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और घर में जो बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, सीनियर्स हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो भी आपको हमेशा जो है वो आपके काम को हमेशा एप्रिशिएट करते हैं। उनका हाथ आपके सर के ऊपर ये हमेशा बना रहता है। तुला राशि वालों में बड़ा शुभ संकेत है। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो उस व्यापार में और कारोबार में भी मई के महीने में आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। आपके काम के अंदर आपको सराहना मिलेगी, आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपकी आय यानी इनकम ये भी बढ़ने वाली है। आमदनी बढ़ेगी,
कई बार हमारे पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन हम अपने उस धन को रिजर्व्स के रूप में, सेविंग्स के रूप में, बचत के रूप में नहीं बना पाते हैं। तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है, मई के महीने में आय के योग तो बनेंगे, आय प्राप्ति तो होगी, लेकिन इस महीने में आप अपनी बचत भी कर सकते हैं, यानी धन संचय करने के योग भी आपके बढ़ रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, सरकार के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स आपके पास में हैं, तो वो काम भी आपको मिलेंगे और आपको उस सरकार से आमदनी के जो प्राप्ति है, जो वहां से आय प्राप्ति के साधन हैं, वो भी मुझे बड़े स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि आपको आमदनी होगी। आपका जो है तुला राशि वालों के लिए एक से अधिक आय प्राप्ति के योग भी बनते हैं, मतलब यू आर एंटाइटल्ड टू हैव ए रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेस। एक से अधिक आय प्राप्ति के साधन भी आपको ये नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक दो जगह से, और आपको जो आपकी रेगुलर इनकम है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा ईश्वर कुछ ऐसा साधन बनाएगा कि आपको कुछ और इनकम जो है किसी और माध्यम से भी आपको ये हो जाए। पुराने समय में अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था, कोई आपने उधार लिया हुआ था, आपने किसी से पैसा बोरो किया हुआ था, इस महीने में ये शुभ संकेत हैं कि आप अपने उस उधार को भी चुका पाएंगे। दुनिया में सुखी कौन, जिस पर कोई ऋण ना हो, जिस पर कोई कर्जा ना हो। और वास्तव में परमात्मा आपको इतना सबल बनाए कि आप इस कर्जे को इस महीने उतार पाए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा। और वास्तव में ये महीना ऐसा है कि जब आपकी आय बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, आप अपने धन को बचा भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऋण को भी चुका सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तुला राशि वालों कहीं ना कहीं त्वचा से संबंधित रोग, त्वचा मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें और विशेष रूप से बासी भोजन करने से बचें, नहीं तो आपका हाजमा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको बड़ा ध्यान ये रख करके चलना है। जो लोग प्रेम प्रसंग में, उलझा हुआ शब्द तो नहीं, लेकिन जो प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, उनके लिए ये महीना थोड़ा सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत मतलब मिश्रित फल रहेंगे, थोड़ा कभी नाराजगी हो गई तो मना लिया, मान गए तो रूठ गए, ये सब थोड़ा चलता रहेगा उनके लिए। तो ऐसा कोई मतलब बहुत नहीं है कि नाराजगी हो जाएगी या बिल्कुल बातचीत बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जो प्रेम प्रसंग वाले उनके लिए ये महीना एक सामान्य मास ये रहने वाला है। जो विवाहित लोग हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को पूरा समय देंगे, अपने जीवन साथी को पूरा समय देंगे और उनके साथ अपना अच्छा समय बिताएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तुला राशि वाले अपने माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये तुला राशि वालों के लिए मई 2021 का महीना ये रहने वाला है। अब तुला राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। बुधवार को गाय को गुड़ रख करके रोटी जरूर खिलाएं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिए। इसके अलावा नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी इनको काफी लाभ प्राप्त होगा और गौ माता की जितना सेवा करेंगे उससे इनको लाभ प्राप्त होने वाला है। आने वाला महीना इनके लिए बहुत बढ़िया हो, ऐसी मेरी भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना है और उनके लिए हमेशा मेरी कामना है। तुला राशि के लिए के बाद अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो हैं बड़े एनर्जी वाले होते हैं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, अपने जीवन में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। इनकी जो राशि है उनका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुभ दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार है। ये दिन इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इनका जो शुभ रत्न है वो है मूंगा यानी कोरल। इनको धारण करना चाहिए, उससे इनको लाभ मिलता है। सोना और चांदी दोनों ही इनके लिए शुभ धातु में ये मानी जाती है। अब मैं बात करूंगा
आने वाला मई 2021 का जो महीना है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सामान्य नॉर्मल सा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर बूम्स दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, और बहुत ज़्यादा रिसेशन या मंदी होगी, ऐसा नहीं है। तो एक सामान्य महीना आपके लिए ये रहने वाला है। एक बात और है, जो लोग नौकरी करते हैं कैरियर के अंदर उनको मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी जैसा वो चाह रहे हैं उनकी ग्रोथ के, उनके डेवलपमेंट के, नौकरी में, व्यापार में कहीं ना कहीं उनको अच्छे अवसर मिलेंगे और उनकी प्रोग्रेस के चांसेस, उनके उन्नति के चांसेस भी बनते हैं। जो बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी इस महीने में काफ़ी सफलता ये मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। और ये जो सफलता होगी उनकी मनचाही होगी, और ये सफलता उनके मानसिक सुकून को बढ़ाने वाली होगी। यानी जो अभी तक बहुत समय से मेंटली प्रेशर था, they were not able to get the results according to their efforts and expectations, जितनी कोशिश कर रहे थे, जितना प्रयास कर रहे थे, मनवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे। लेकिन इस महीने में, मई 2021 के महीने में, वृश्चिक राशि वालों को मन के मुताबिक ये परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मानसिक शांति उनकी बनी रहेगी। अगर वृश्चिक राशि वाले कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, तो उस पैसे को बड़े सोच समझ करके लगाना है। घर में कोई अनुभवी व्यक्ति हो, या उस लाइन का, उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, कोई एडवाइजर है जो उसमें आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस दे सकता है, तो आपने उससे सलाह ये जरूर ले लेनी है। केवल हमारे मन में कुछ आ गया और हमने डिसीजन ले लिया है, अगर ऐसा करेंगे तो आप जोखिम में फंस सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी से सलाह ये अवश्य ले लें। इसलिए कोई भी निवेश करना है, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत ध्यान से करनी है। जैसे मैंने कहा कि इस महीने आपको रोजगार में भी, व्यापार के अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आया आपके पास और आप अनाप शनाप खर्चा शुरू कर दें, तो खर्चों पर आपने नियंत्रण रखना है। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूं, वो खर्चे ज्यादातर आप अपनी साज सज्जा के ऊपर, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। कोई बढ़िया मोबाइल फोन ले लिया, कोई नया लैपटॉप ले लिया, गाड़ी नई ले लिया आपने, पर्दे आपने नए लगा लिए घर के, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस लाइफस्टाइल को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए भी आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसका एक बैरोमीटर, जो भी आपने एक लिमिट बनानी है कि भाई वी हैव टू वर्क विद इन दीज लिमिट्स, विद इन दिस क्राइटेरिया, अगर हम उसको लेकर के चलते हैं तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बजट को गड़बड़ कर लें। तो इसलिए कोई भी आप खर्चा करते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपने करना है। परिवार में किसी सदस्य की बीमारी का भी समाचार आ सकता है। परिवार में कोई सदस्य बीमार हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, और हो सकता है आपको उसकी बीमारी पर कुछ खर्चा भी करना पड़ जाए। तो इसीलिए प्रयास करें कि आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, आप भी उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि इस तरह की समस्या ना आए। वृश्चिक राशि वाले मई के महीने में कहीं बुखार ना हो जाए, ज्वर से पीड़ित ना हो जाए, सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है, हेडेक जिसको आप कहते हैं, ये समस्या उनको आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले अगर किसी प्रेम प्रसंग में, तो उनके साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हो सकती हैंगी, ऐसी जो बड़ी विलक्षण होंगी, बड़ी अद्भुत होंगी, अविश्वसनीय होंगी, बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन उनकी प्रेम प्रसंग के अंदर होते हैं। रूठना मनाना ये सब चल सकता है इस महीने के अंदर। और कई बार तो हो सकता है प्रेम प्रसंग में कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाए, अरे बवाल कौन सा हमने अपने दिमाग पर इतनी बड़ी टेंशन ले लिया, क्या इस चक्कर में पड़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि अब मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। तो वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं एकांत को भी पसंद करना प्रयास करें कि अब मुझे जीवन में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा सा मुझे एकांत चाहिए, ताकि भैया मैं अपने जीवन के जो भी डिसीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से ले सकूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लोनलीनेस, अपने को अकेला भी महसूस करेंगे। तो उसके लिए भी माला फेरे बस सबसे अच्छा ये है कि भज गोविंदम, भगवान का भजन करें। अगर एकांत मिलता है तो उसका भी हमें सदुपयोग भगवान के चैंटिंग के अंदर, भगवान का नाम लेने में, भगवान के नाम का संकीर्तन करने में ही लगाना चाहिए। आपका जो पारिवारिक जीवन है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मुझे ध्यान रखना। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से माता जी के छोटे मोटे स्वास्थ्य की समस्याएं ये आ सकती है, तो उनका भी आपने विशेष रूप से ध्यान ये रखना है। वृश्चिक राशि वाले रोज सूर्य को जल दें, उससे इनको लाभ मिलेगा।
इसके अलावा रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। बंदरों को हनुमान जी जो हैं, बंदरों को मंगलवार को गुड़ और चना खिलाइए, उससे इनको लाभ मिलेगा। और मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र की एक माला रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मंगलवार के दिन आप जरूर कीजिएगा, आप देखेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा ये दोनों कैसे बदलती हैं। बड़े अद्भुत प्रयोग है, इससे आपको लाभ ये जरूर मिलने वाला है। अब अंत में मैं बात करूंगा इसके बाद धनु राशि की, सजिटेरियस। धनु राशि की इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति यानी गुरु। धनु राशि के लिए जो शुभ दिन है सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और इसके अलावा रविवार, ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। धनु राशि के लिए जो शुभ धातु है वो सोना है, इनका जो रत्न है येलो सफायर यानी पुखराज है, ये इनके लिए शुभ रत्न माने जाते हैं। धनु राशि वालों की शनि की 7.5 है जो कि मार्च 2022 तक चलने वाली है, इसलिए धनु राशि वाले सड़क पर बहुत ध्यान से चलें, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी ना करें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, अपना कूड़ा पड़ोसी के घर में ना फेंकें, तीर्थ स्थल को गंदा ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान इनको रखना है। अब ये आने वाला महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो महीना है धनु राशि वालों के लिए ये मिश्रित फल देने वाला है। कुछ बहुत अच्छे समाचार भी आपको मिलेंगे और कुछ समाचार ऐसे होंगे जो आपके मन के मुताबिक नहीं होंगे, यानी आपके मन के अनुकूल नहीं होंगे, ऐसे परिणाम भी आप कह सकते हैं। जहां आप काम करते हैं, नौकरी है, जो आपका कैरियर है, वहां पर काम करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल, यू हैव टू टेक मेजर प्रिकॉशन इन योर, जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें आपके बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ आर्गुमेंट से बचना है, उनके साथ आपने वाद विवाद से बचना है। अननेसेसरी किसी आर्गुमेंट्स में फंस करके आप अपने लिए परेशानी ना मोल ले लें, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। घर की फाइनेंशियल पोजीशंस को सुधार करने के लिए, अपना जो आर्थिक पक्ष है उसको मजबूत करने के लिए आपको यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स एंड दोज एफर्ट्स इन ए राइट डायरेक्शन सिंसियरली। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने जीवन की दशा को सुधारने के लिए और विशेष रूप से आर्थिक दशा को सुधारने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास एक सही दिशा के अंदर हों, सही तरीके से हों और बड़े सिंसियरली होने चाहिए, पूरे मनोभाव के साथ होंगे, तभी आपका ये महीना जो है बढ़िया निकलने वाला है। इस महीने अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्जा भी चुका सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इनकम बढ़ा सकते हैं और विशेष रूप से उस धन को आप अपने कर्जों को चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं नए एडमिशन के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है वो सामान्य परिणाम देने वाला है। मन के मुताबिक काम हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी कोई ऐसा परफॉर्मेंस उनकी दिखाई देगी, ऐसा एक एवरेज रिजल्ट्स उनके ही रहने वाले हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। 26 मई के बाद, देखिए बिल्कुल एंड में जाकर के अगर हम बात करते हैं तो 26 मई के बाद ही उनका काम जो है पटरी पर आ पाएगा, बिक्री बढ़ेगी, लाभ होगा और उसके बाद उनका काम बढ़िया चलने वाला है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से, जो ऑफिस की राजनीति है, उससे बच करके चलना है। किसी भी तरीके से ऑफिस की राजनीति में अपने को घुसना नहीं है, उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है। नहीं तो ये होगा कि जो भी ब्लेम गेम होंगे, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे, उनका ठीकरा आपके सर के ऊपर फूट सकता है और पता चलेगा कि आपकी ऑफिस के अंदर जो इमेज बनी हुई थी वो इमेज आपकी खराब हो गई है। इसलिए ऑफिस की राजनीति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया करना है, आपने जो है उसको अपनी इमेज को और बढ़िया बनाना है। तो उसके लिए जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे सोच समझ करके बात करनी है। उनके साथ भी आपने आर्गुमेंट्स नहीं करना, उनसे तकरार नहीं करनी है आपने और आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुने। जो सीनियर्स कह रहे हैं, आपने कोई सुझाव देना है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े आदर के साथ आपने अपनी बात को वहां पर करना है। इस महीने जो धनु राशि वाले हैं कहीं ना कहीं जो है
उनको फिजिकल देखिए एक्टिविटी तो रहेंगी, जो उनका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है वो तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, मानसिक श्रम, कहीं ना कहीं दिमाग भी उनका बहुत थकाऊ हो जाएगा, मन उनका थक जाएगा, उनका दिमाग थक जाएगा। तो इसलिए मानसिक श्रम जो है, जो उनकी मेंटली इन्वॉल्वमेंट है, वो भी काफी रहने वाली है। धनु राशि वालों के पास इस महीने कुछ नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर, अप्रत्याशित खर्चे जिनका उन्होंने प्लान नहीं किया था, इस तरह के खर्चे भी उनके जीवन में ही आ सकते हैं। मई के महीने में धनु राशि वालों के लिए राहु छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी ये आ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। जो प्रेम प्रसंग के अंदर है, जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए भी ये महीना कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आपस में एक दूसरे के ऊपर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप लांछन लगा सकते हैं, एक दूसरे के दोषों को गिनवा सकते हो, एक दूसरे की बुराइयों को गिनवाना शुरू कर देंगे आप, तो क्या होगा, उससे आपस में जो आपके संबंध है उनमें दरार पैदा हो सकती है, उसमें किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है, आपके संबंध टूट भी सकते हैं। इसलिए आपको अपने प्रेम प्रसंगों के विषय में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो मतभेद पैदा हो जाएंगे और वाद विवाद पैदा हो जाएगा। साथ ही धनु राशि वाले अपने परिवार के अंदर भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एडजेक्टिव लगा के बात ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली के अंदर भी ये डिस्प्यूट्स, कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंसेस और कहीं ना कहीं आपस में ही उनके अंदर मतभेद जो है वो परिवार के लोगों में पैदा हो गए हैं। इसीलिए धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो परेशानी ये आ जाएगी। धनु राशि वालों का स्पष्ट दिखाई दे रहेगा, वाणी दोष पैदा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि धनु राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही हैगी, तो इनको गाड़ी ध्यान से चलानी है, सड़क ध्यान से पार करनी है, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, इनको जिगजैग ड्राइविंग नहीं करनी है अपनी, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा धनु राशि वाले जो है वो मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, इससे इनको लाभ मिलेगा। चने की दाल और हल्दी का दान करें, इससे लाभ मिलेगा। केले का वृक्ष हो उसकी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु की पूजा करें। और इसके अलावा जो भगवान जो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, उनका जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर करिएगा। इसके करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा और दशा ये कैसे बदलती है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हमारा देश इस समय बहुत बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना का संकट हमारे देश के अंदर इस समय है। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है, मेरा आपसे केवल निवेदन इसी बात का है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लोगों का ध्यान रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूरी है, उसको बना करके चलना है अपने को, मास्क लगाना है अपने को। इसके अलावा सैनिटाइजर यूज करना है, घर से जब भी हम तुरंत आए अपने कपड़ों को धोने का, अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो है साबुन से हाथ धोएं। इतना भी हमने कर लिया तो आप देखेंगे कि हम इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर पाएंगे। और यही इसका एक सबसे बड़ा तरीका है। दवाइयाँ बहुत सारी बाजार में आई हुई हैं, दवाई का सेवन तब करें जब हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। अच्छा तो यही है कि हम इस बीमारी से बचने का प्रयास करें, दूरी बना करके चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारी ग्रह महादशा सारी चीजें हैं। जीवन ही नहीं होगा तो क्या भविष्य फल और क्या राशि फल और क्या जन्म पत्रिका और क्या कुंडली मिलान, सब चीजें हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और कोरोना को हमने कैसे मिलाना है इसके मिलकर के लिए हम लोग काम करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, निवेदन भी है और मेरा आपसे कहना है। ठीक है, आप सभी का कल्याण हो, आने वाला महीना भी आपके लिए बड़ा शुभ हो, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।